Dear students, today we will find about the number of electrons, protons and neutrons in an element. How to find the number of electrons, protons and neutrons in an element. As we know, sodium 11 and 22.99. सोडियम जो है हमारे पास 11 और 22.99 की सूरत में एग्जिस्ट करता है, और इसमें हमारे पास ये 11 जो है इसका एटॉमिक नंबर कहलाता है, और 22.99 इसका एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है। हमें पता है सोडियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं। सोडियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं जो कि सोडियम 11, 22, 23, 24। इसमें ये जो 23 और 11 वाला है ये हमारे पास नेचर में हमें अबंडेंस में पाया जाता है, अबंडेंस में मिलता है। अबंडेंस में हमें ये क्या, सोडियम का ये वाला एलिमेंट हमें मिलता है। इसमें हम देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है, जबकि मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट और चेंज है। हमें पता है कि किसी भी, एज वी नो, मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, न्यूट्रॉन्स को एन से, प्रोटॉन्स को पी से, इलेक्ट्रॉन्स को ई से। और हमें ये भी पता है कि किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर की तादाद क्या होती है, सेम होती है। अच्छा, तो इसमें एटॉमिक नंबर क्या होगा, जो एटॉमिक नंबर होगा वही उसका क्या कहलाएगा, प्रोटॉन्स कहलाएगा, प्रोटॉन नंबर होगा। हम कह सकते हैं प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का वही उसके प्रोटॉन नंबर होते हैं। और इसी तरह से हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो वो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएंगे। इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, n इज इक्वल टू a माइनस जी। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, न्यूट्रॉन्स इस तरह से निकल आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हम ऐसे ही मालूम कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, चार्ज करेंगे तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। अब हमें कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए से न्यूट्रल एलिमेंट और चार्ज्ड स्पीशीज़ वाले एलिमेंट लेके मैं आपको इसके एग्जांपल क्लियर करूँगी कि हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सोडियम जैसे कि हमारे पास 23 और 11 की सूरत में एग्जिस्ट करता है, और इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि ये एक न्यूट्रल एलिमेंट है। तो सेम हम क्या करेंगे, प्रोटॉन जो होंगे इसके अंदर वही होंगे जो इसका एटॉमिक नंबर होगा 11, और न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो कितने होंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो वो हमारे पास इसके न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स इसी तरह से 11 माइनस चार्ज क्या है, ज़ीरो, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज किया तो वो हमारे पास क्या आ गया, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे।
सेम अब हम इसी तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं सिलिकॉन की, जो कि हमारे पास क्या है, ये भी न्यूट्रल एलिमेंट है और 29 होता है सिलिकॉन का और 14। इसमें भी प्रोटॉन्स की क्या होगी, 14 होंगे, जो एटॉमिक नंबर है वही ये होगा। और सेम न्यूट्रॉन्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 29 माइनस 14, तो ये हमारे पास आ जाएगा न्यूट्रॉन्स के अमाउंट। इलेक्ट्रॉन्स में हम क्या करेंगे, 14 माइनस ज़ीरो, ज़ीरो क्योंकि ये भी क्या है, एक न्यूट्रल एलिमेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो हमारे पास क्या निकल आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे 14। अब मैं एक चार्ज्ड स्पीशीज़ या चार्ज्ड एलिमेंट लेती हूँ और उसके ज़रिए से एक एग्जांपल को बताती हूँ। सपोज़ हमने लिया एलुमिनियम 3+ और हमने एलुमिनियम का था 27 और 13। अब इसमें हमारे पास सेम प्रोटॉन्स क्या निकलेंगे, 13, न्यूट्रॉन हमारे पास होगा 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएंगे 13 माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये तो था हो गया केटाइन। अब मैं एक अनाइन की एग्जांपल लेती हूँ, जो कि हमारे पास है सल्फाइड 2 माइनस 33 और 16 की सूरत में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारे पास प्रोटॉन सेम कितने हो जाएंगे, 16, और न्यूट्रॉन्स होंगे हमारे पास 33 माइनस 16 इज इक्वल टू 17। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने होंगे, 16 माइनस 2 माइनस चार्ज इज इक्वल टू 18। इसके ऊपर चार्ज क्या था, इसके ऊपर चार्ज क्या था, -2, इसलिए हमने -2 किया है। और इसके ऊपर +3 था, तो हमने +3 को 13 में से एटॉमिक नंबर में से माइनस किया, तो हमारे पास ये आ गई। अब मैं एक एग्जांपल के ज़रिए से आपको क्लियर करूँगी कि हम एक एलिमेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद पता हो तो हम उससे एटॉमिक नंबर को कैसे माइनस कर सकते हैं। हमारे पास ये है एक एग्जांपल मैंने लिख के रखी हुई है। इसके ऊपर हमारे पास गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, गिवन डाटा में हमारे पास +4 चार्ज कितना है, +4 चार्ज, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 26 है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 18 है। एंड देन ही सेइंग व्हाट इज़ आइडेंटिफाई द एलिमेंट। हमारे पास ये कोई भी एक एक्स एलिमेंट है, सपोज एक एक्स एलिमेंट है, उसके ऊपर चार्ज +4 है। इस एलिमेंट को हमने आइडेंटिफाई करना है वो क्या है। तो हमारे पास चार्ज +4 दिया हुआ है, न्यूट्रॉन्स 26 न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं। इससे हमने इसको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा एलिमेंट है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि में मैथ नंबर मैंने पीछे भी बताया कि मैथ नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैथ नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास मैथ नंबर निकल आएगा। इसी तरह से पीछे हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स नहीं हमें पता, हमें नहीं दिए गए, हम इलेक्ट्रॉन्स हमें दिए गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स हमने कहा था इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। हमें इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं तो हम इससे इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर लेंगे तो हम प्रोटॉन्स की जगह उसको पुट कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू हमें पता है किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर हमें नहीं पता, एटॉमिक नंबर हमने फाइंड आउट करना है। चार्ज हमारे पास कितना है, +4। तो 18
18 यहाँ पर हो रहा है माइनस, यहाँ पर आ जाएगा +4। एटॉमिक नंबर हमारे पास निकल आएगा 22। अब ये निकल आया हमारे पास एटॉमिक नंबर 22, मतलब Z हमारे पास निकल आया। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या जी, इनमें से कुछ भी हमें पता हो तो हम एक दूसरे इसमें हम प्रोटॉन में पुट कर सकते हैं। तो हम इस वाले के इक्वेशन को अगर हम कह दें, ये जो हमारे पास निकला है 2 और इसको कह दें हम 1, तो बाय पुटिंग नंबर 2 इन 1 इक्वेशन, तो हमारे पास क्या होगा कि ए मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हमारे पास कितने दिए हुए हैं 26 न्यूट्रॉन दिए हुए हैं। ये हम यहाँ पर पुट कर देते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़ 26 की, और इसी तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह हमने 22 पुट कर देना है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा इन दोनों को प्लस करने से 48 आता है ए मास नंबर, ये हमारे पास 48 आ जाएगा। और ये हमारे पास ए इज इक्वल टू 48 जो है वो किसका होता है, ये होता है टाइटेनियम। टाइटेनियम हमारे पास क्या निकलेगा +4 निकलेगा। टाइटेनियम जो होता है उसका 22 और 48 होता है। ये हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है उसका, और ये हमारे पास उसका मास नंबर कहलाता है। तो इससे हमारे इस क्लियर हो जाता है कि ये टाइटेनियम ही है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 22 निकला था और मास नंबर हमारे पास क्या निकला था 48 निकला था। तो हमारे पास ये एलिमेंट क्या निकलता है, ये अननोन एलिमेंट जो है वो क्या निकलेगा टाइटेनियम ही कहलाएगा। X+4 जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा टाइटेनियम +4 कहलाएगा। और ये हमने एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लिया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम किसी भी, अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स, हम किसी भी एलिमेंट में हमने देखा कि हमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की अमाउंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो न्यूट्रल स्पीशीज़ का हो, केटाइन का हो या एनाइन का हो या न्यूट्रल एलिमेंट का हो, हम इनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हमारे पास डाटा गिवन हो, चार्ज न्यूट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हों, तो हम किस तरीके से उसमें कैसे हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हुए और उस अननोन एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अपनी राय से, और अगर इस तरह की और वीडियोस चाहिए या किसी भी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। शुक्रिया।